हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन एग्जाम तंत्र। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं नरेशन, और नरेशन में पढ़ रहे थे क्या असर्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियम। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस। और हाँ दोस्तों, आपको बता दें, मैंने प्रैक्टिस में ऐसे एग्जाम्पल्स लिए हैं जो प्रीवियस ईयर बोर्ड में आ चुके हैं और आगे आने की संभावना है। तो दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप लोग जो भी डाउट हो यहाँ से क्लियर हो जाए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इस एक्सरसाइज में जितने भी एग्जाम्पल्स लिए हैं वे सभी प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर में आए हुए हैं। तो दोस्तों, पहला एग्जाम्पल है, ये लिखा हुआ पहला एग्जाम्पल, द बॉय सेड टू द प्रिंसिपल, थैंक यू सर फॉर योर एडवाइस विल सर्टेनली गाइड मी। दोस्तों, आपको बता दें, यह एग्जाम्पल 2020 के पेपर में आया हुआ है, यानी कि पिछले ईयर एग्जाम में आया हुआ है पेपर में। तो दोस्तों, इसका क्या होगा इनडायरेक्ट स्पीच। तो दोस्तों बता दें, इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, द बॉयज रिस्पेक्टफुली थैंक्ड द प्रिंसिपल फॉर हिज एडवाइस वुड सर्टेनली गाइड हिम। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कैसे हो रहा है, तो आपको बता दें कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में थैंक यू, ठीक है दोस्तों, थैंक यू, या फिर क्या है यहाँ पे होप हो, ठीक है, या फिर फील हो, तो इसे बदलते हैं किसमें, रिपोर्टिंग वर्ब में बदल देते हैं, यानी कि सेड टू की जगह पे कर देंगे क्या, अगर थैंक है तो वहाँ पे करते हैं थैंक्ड, और अगर फील होगा तो उसे कर देंगे फेल्ट, ठीक दोस्तों, अगर होप होगा तो उसे करते हैं होप्ड। दोस्तों, इस रूल के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल से बताया है, आप लोग वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये है इसका आंसर, द बॉयज रिस्पेक्टफुली थैंक्ड द प्रिंसिपल फॉर हिज एडवाइस वुड सर्टेनली गाइड हिम। तो दोस्तों, ये हो गया इसका आंसर। तो दोस्तों, देखते हैं एक और एग्जांपल इसी तरह का। हो सकता है कि ये एग्जांपल आपकी बार बोर्ड एग्जाम में आ जाए। तो दोस्तों, अगला एग्जांपल है, आनंद सेड आई फील सॉरी फॉर व्हाट आई हैव सेड। तो दोस्तों, ये आपकी बार बोर्ड एग्जाम में आने के चांस हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है फील आया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है दोस्तों। तो हमने बताया कि अगर फील आए या फिर होप आए या फिर थैंक आए तो इसे हम बदलते हैं किसमें, रिपोर्टिंग वर्ब में, किसमें, यानी कि अगर फील आएगा तो इसे करते हैं फेल्ट रिपोर्टिंग वर्ब में, अगर थैंक आएगा तो करेंगे थैंक्ड, अगर होप आएगा तो इसे करेंगे होप्ड। तो दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, ये है इसका आंसर। कैसे हुआ देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। तो हमने क्या किया है, आनंद किया, ठीक है, उसके बाद हमने सेड को कर दिया फेल्ट, यानी कि फील आएगा तो उसे करेंगे फेल्ट, ठीक है दोस्तों। और सॉरी आगे लिखा था, उसे हमने सॉरी कर दिया। दोस्तों, ध्यान रखना, फील के पहले जो भी प्रोनाउन आएगा, जो भी होगा उसे हम लोग रिमूव कर देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है, फील को हमने कर दिया फेल्ट, फिर सॉरी आगे जो लिखा है फॉर व्हाट, और प्रोनाउन चेंज कर लेंगे कैसे, यानी कि अगर फर्स्ट पर्सन होता है तो बदलते हैं किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। यानी यहाँ पे आनंद था, यानी कि इसके जगह पे क्या हो जाएगा, आई की जगह पे ही हो गया, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हो गया ही। और यहाँ पे टेंस था प्रेजेंट परफेक्ट, तो हम लोगों को पता है कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है तो बदलता है किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो इसलिए यहाँ पे हो गया हैड, आगे हो गया सेड। तो दोस्तों, ये हो गया इसका आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है, दीपक सेड आई वांट टू गो टू लंदन नेक्स्ट ईयर। दोस्तों, ये है 2018 के बोर्ड पेपर में आ चुका है। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या है, दीपक सेड दैट ही वांटेड टू गो टू लंदन द फॉलोइंग ईयर। तो दोस्तों, यहाँ पे कैसे चेंज किया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है दीपक सेड, क्योंकि दीपक सेड यहाँ पे सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हमने इसको नो चेंज किया है, यानी कि दीपक सेड था तो सेड ही हमने यहाँ पे कर दिया है। आगे पता है आप लोगों को यहाँ पे कनेक्टिव वर्ड लगाना होता है दैट, ठीक लग गया। उसके बाद यहाँ पे आया हुआ है प्रोनाउन कौन सा, आई, यानी कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो बदलेगा किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो यहाँ पे हो गया आई के अनुसार, नहीं आई फर्स्ट पर्सन है इसलिए यहाँ पे दीपक के अनुसार बदल जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हो गया है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ था वांट, यानी कि ये जो इसका टेंस था किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, इसलिए हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, यहाँ पे हो गया वांटेड, यानी कि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हो गया है, ठीक है दोस्तों। आगे लिखा हुआ टू गो टू लंदन। दोस्तों, यहाँ पे पता है नेक्स्ट ईयर को अगर हम इनडायरेक्ट इसी में बदलते हैं तो उसे क्या करते हैं, द फॉलोइंग ईयर कर देते हैं। तो दोस्तों, ये हो गया इसका सल्यूशन।
आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, लिखा हुआ है आई विल से टू द जज आई एम इनोसेंट। तो दोस्तों ये 2017 के एग्जाम पेपर में आया हुआ है। तो दोस्तों देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई विल टेल द जज दैट आई एम इनोसेंट। तो दोस्तों इसे कैसे बदला गया इनडायरेक्ट स्पीच में, आइए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है आई विल से टू द जज। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है से टू, ठीक है दोस्तों। उसके बाद लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट द जज। तो दोस्तों हमारा रूल क्या था, यदि से के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसे हम टेल में बदल देते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए हमने यहाँ पे टेल कर दिया है, से टू को टेल में बदल दिया है। तो यहाँ पे हो जाएगा आई विल टेल द जज। आगे हमको लगाना होगा क्या, यानी कि कामा और इन्वर्टर कामा को हटा देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट हो गया, ठीक है। अब आगे यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट पर्सन आई, यानी प्रोनाउन लिखा हुआ है, आई लिखा हुआ है। और यहाँ ये जो अगर हमको पता है रूल क्या है हमारा, कि अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है तो बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, आई है पहले से, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, यहाँ पे आई ही रहेगा। तो दोस्तों अब क्या करना होगा, टेंस बदलना होगा। तो दोस्तों हमने एक रूल और बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पे लगा हुआ था विल, तो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो गया था, यानी कि फ्यूचर टेंस में हो गया था। तो इसलिए हमारा जो इसके टेंस में यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। एम है जो जिस टेंस में होगा वैसे टेंस में हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में लिख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आई एम इनोसेंट। तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, आई सेड टू हिम यू वुड कंसाइडर योर डिसीजन, ठीक है दोस्तों। ये यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल, इसका आंसर क्या होगा, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई टोल्ड हिम दैट ही वुड कंसीडर हिज डिसीजन। तो दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, सेड टू लिखा हुआ है। तो हमको पता है रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सेड टू हो तो उसे बदलते हैं किसमें, टोल्ड में। तो यहाँ पे हो गया टोल्ड, आगे हिम लिखा हुआ था, हिम हो गया। अब आगे यहाँ पे कनेक्टिव वर्ड क्या लगाना होता है, दैट, यहाँ पे हो गया दैट हो गया, ठीक है। अब आगे क्या करना है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है यू प्रोनाउन, ठीक है। तो हमको पता है हमारा रूल क्या है, सन वाला हमने बताया था, एक बार फिर से बता देते हैं। यहाँ पे सन लिखते हैं, सन, और यहाँ पे 1 2 3 हमने बताया था अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ठीक है। अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन होगा तो वो नो चेंज होगा, जैसे आएगा वैसे ही लिख देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे यू सेकंड पर्सन है, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो यहाँ पे यू है, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, इसके अनुसार चेंज होगा। तो दोस्तों यहाँ पे यू जो है सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हमको हिम का सब्जेक्टिव फॉर्म लगाना होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही, आगे लिखा हुआ है वुड, ठीक है। तो वुड को वैसे ही कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे लिखा हुआ है कंसीडर। अब आगे दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है योर, यहाँ पे क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, तो इसे भी बदलना होगा किसके अनुसार, जो भी जो है सेकंड पर्सन होगा वो सभी बदलेगा किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हो गया हिम के अनुसार तो बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पर पॉजिटिव केस आया है तो यहाँ पर जिसके अनुसार बदलेगा उसका भी पॉजिटिव केस यहाँ पे लगाना होगा। तो यहाँ पे हो गया हिज डिसीजन। तो दोस्तों ये हो गया इसका आंसर। तो दोस्तों आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी सेड आई लाइक माई हाउस। तो दोस्तों ये आया हुआ है 2012 के एग्जाम बोर्ड में। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, आइए देखते हैं। तो हो जाएगा शी सेड दैट शी लाइक्ड हर हाउस। तो दोस्तों ये तो सिंपल सा है, आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, शी सेड, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हमने इसको चेंज नहीं किया। यहाँ पे सेड का सेड ही हो गया है। आगे क्या है, कनेक्टिव वर्ड लगा देंगे हम लोग दैट, ठीक है दोस्तों। अब आगे लिखा हुआ है आई, तो हमको पता है अगर आई यहाँ पे लिखा है यानी कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो बदलेगा किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, सी हो गया, ठीक है। अब आगे टेंस से बदलना होगा, टेंस से चेंज करना होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ था लाइक, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में था। तो हमको पता है कि अगर कोई टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है रिपोर्टेड स्पीच में का, तो बदलेगा किस में बदलेगा, पास्ट इंडेफिनिट में, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में बदलेगा। तो यहाँ पे हो गया लाइक्ड, यानी सेकंड फॉर्म प्रयोग हुई वर्ब के। तो आगे लिखा हुआ था माई, यहाँ पे प्रोनाउन प्रयोग हुआ है माई, फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव केस है, माई प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर हमको बदलना होगा
यानी कि फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ पे बदलना होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे सी है तो सी का पॉजेसिव केस क्या होगा, हर होता है, तो यहाँ पे हमने कर दिया हर। आगे लिखा हुआ है हाउस तो हाउस, तो ये हो गया इसका सोल्यूशन। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। दोस्तों हमने इससे संबंधित सभी वीडियो प्रोवाइड करा दिए हैं, आप लोग उसे देख लें तो ये जो एक्सरसाइज करने में आसानी होगी। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल है ही सेड मैन इज मॉर्टल। तो दोस्तों ये 2012 की बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो दोस्तों देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर है ही सेड, आगे क्या लिखा हुआ, दैट मैन इज मॉर्टल। तो दोस्तों यहाँ पे ही सेड यानी सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे नो चेंज किया है, यानी सेड को सेड ही कर दिया है, कनेक्टिव वर्ड डायरेक्ट का प्रयोग कर दिया है। दोस्तों हमने यहाँ पे कुछ रूल्स बताए थे, यानी कि अपवाद वाले रूल बताए थे। यानी हमने बताया था यदि जब कोई कहावत कही जाए या कभी सदा सत्य रहने वाली बात कही जाए या फिर कोई आदत संबंधी बात कही जाए या कोई ऐतिहासिक घटना का जिक्र हो, तो ऐसे कोई अगर पॉइंट आते हैं रिपोर्टेड स्पीच में तो वो नहीं बदले जाते हैं, जैसे आएंगे वैसे ही हम लोग उन्हें लिख देंगे, वो जो है नो चेंज होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैन इज मॉर्टल, यानी कि मनुष्य नाशवान है, जो क्या है सदा सत्य रहने वाली बात है, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यहाँ पर नो चेंज होगा, जैसे आएगा हमने वैसे ही लिख दिया है, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। तो आप लोग जो है भली बात समझ रहे होंगे इसको। तो 8वां एग्जाम्पल है हमारा, आई टेक ओनली अ कप ऑफ टी, माई टीचर सेड बिकॉज आई एम इनडिस्पोज्ड। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल आया हुआ है यूपी बोर्ड 2011 के बोर्ड एग्जाम में। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आप लोग इसे कर लें तो सही रहेगा, आगामी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, आइए देखते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है माई टीचर सेड डैट ही टुक ओनली अ कप ऑफ टी बिकॉज ही वाज इनडिस्पोज्ड। तो दोस्तों ये कैसे हुआ है चेंज, आइए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ था रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि आई टेक ओनली अ कप ऑफ टी। तो दोस्तों आप लोगों को समझना होगा कि रिपोर्टेड स्पीच कहाँ पे लिखी हुई है, रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आपको पहचानना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे उल्टा लिखा होता है, यहाँ सबसे पहले लिखा होता है रिपोर्टेड स्पीच, फिर यहाँ पे लिखी हुई थी बीच में रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लगभग जो है 3 सेंटेंस हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमसे सबसे पहले काम किस में करना होगा, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब में। तो दोस्तों यहाँ पे लिखी हुई थी माई टीचर सेड, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले कर दिया माई टीचर सेड, क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं था इसलिए हमने सेड को सेड ही कर दिया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इस वाले सेंटेंस करेंगे आई टेक ओनली अ कप ऑफ टी, तो यहाँ पे लगा देंगे दैट। तो दोस्तों यहाँ पे आई था तो हमारा बदलेगा, आई बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, माई टीचर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे माई टीचर है तो माई टीचर के हिसाब से यहाँ पे यदि आप जो है सी भी कर सकते हो और ही भी कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे ही किया है, नहीं हम माना है कोई मेल टीचर है तो हमने यहाँ पे ही कर लिया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हो गया ही। और दोस्तों यहाँ पे लिखा होता है टेक, यानी कि मेन और की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ था, यानी कि ये जो टेंस है किसमें था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो इसे हमको बदलना होगा किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम कर देंगे मेन और की सेकंड फॉर्म का प्रयोग, यानी कि टेक का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, टुक। तो ये टेंस चेंज हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, यहाँ पे हो गया टुक, टेक का हो गया टुक हो गया। आगे लिखा हुआ था ओनली आ कप ऑफ टी, तो हमने इसको वैसे ही लिख दिया। अब आगे क्या था, बिकॉज आई एम इनडिस्पोज्ड। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे बिकॉज लिखा हुआ था, आगे लिखा हुआ था आई, तो फिर यहाँ पे लिखा हुआ था आई। तो हमको पता है कि अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो बदलेगा किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या था, माई टीचर था, यानी कि हमने माना था ही, तो यहाँ पर भी हो जाएगा ही। अब आगे यहाँ पे टेंस था एम, यानी कि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में था, यानी कि यूज ऑफ इजेमार में था। तो हमने बताया था टेंस चेंज में कि अगर यूज ऑफ इजेमार में है तो इसे हम लोग बदलेंगे किस में, यूज ऑफ वाज वर्ब में। तो ही के अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाज हो जाएगा, तो हो जाएगा ही वाज इनडिस्पोज्ड। ठीक है दोस्तों, ये होगा इसका सोल्यूशन। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दे डिड नॉट ट्रीट मी फेयरली आई सेड। तो दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे ये 2011 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। इसका आंसर क्या है देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई सेड दैट दे हैड नॉट ट्रीटेड मी फेयरली। तो दोस्तों कैसे चेंज हुआ, ये बहुत सिंपल सा है।
क्योंकि यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ है कि यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच पहले दी हुई है और रिपोर्टिंग वर्ब बाद में लिख दी हुई है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम लोग पहले जो है रिपोर्टिंग वर्ब को लिख लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, आई सेड यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब को पहले लिख लिया, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब यानी सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए सेड का सेड ही है, ठीक है। अब क्या करना होगा, चलते हैं रिपोर्टेड स्पीच में और उसको चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो दोस्तों हमको लगाना होगा कनेक्टिव वर्ड यानी दैट का प्रयोग करना होगा। हमने दैट का प्रयोग कर लिया है और कामा इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे, ठीक है। आगे लिखा हुआ था दे, तो दे को हमने दे ही कर दिया, क्यों, क्योंकि ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है और हमको पता है कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन नो चेंज होता है, यानी कि कोई भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन आता है तो उसे हम नहीं बदलेंगे, ठीक है। चाहे वो पॉजिटिव केस में आए चाहे ऑब्जेक्टिव केस में आए, कोई भी चेंज नहीं होगा थर्ड पर्सन वाला प्रोनाउन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने, देकर दिया, ठीक है। अब आगे करना होगा आपको टेंस चेंज। तो यहाँ पे क्या था, डिड का प्रयोग हुआ था, ठीक है। तो डिड किसमें प्रयोग होता है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस के नेगेटिव में डिड नॉट का प्रयोग हुआ है। तो अगर पास्ट इंडिफिनिट का नेगेटिव है तो हमको पता है कि अगर पास्ट इंडिफिनिट टेंस चेंज होता है डायरेक्ट स्पीच में किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में। क्योंकि ये पास्ट इंडिफिनिट के नेगेटिव में है इसलिए चेंज होगा किसमें, पास्ट परफेक्ट के नेगेटिव में। तो हमने यहाँ पे कर दिया हैड नॉट का प्रयोग, क्यों, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस की सारी क्या होती है, हैड, और चूंकि नेगेटिव होता है इसलिए हमने नॉट का प्रयोग कर दिया, ठीक है। अब और क्या प्रयोग होता है यहाँ पे, और दोस्तों यहाँ पे प्रयोग होता है मेनर की थर्ड फॉर्म। तो मेनर के हमने टी का कर दिया ट्रीटेड, ठीक है, ये हो गया थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, द टीचर सेड माय स्टूडेंट वेयर प्लेइंग हॉकी बिफोर सनसेट। तो दोस्तों ये आया हुआ है बोर्ड एग्जाम 2010 में। तो इसका क्या हो जाएगा, द टीचर सेड दैट हिज स्टूडेंट हैड बीन प्लेइंग हॉकी बिफोर सनसेट। तो एक ऐसा चेंज हुआ है, देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ था द टीचर सेड, तो हमने वैसे ही कर दिया। उसके बाद क्या है, कनेक्टिव लगाना होगा दैट, यहाँ पे दैट लगा दिया। फिर दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ था माय स्टूडेंट। तो दोस्तों माय क्या है, पॉजिटिव केस है, तो यहाँ पे बदलना होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव केस है। तो ये हो जाएगा द टीचर के अनुसार। तो दोस्तों यहाँ पर जो टीचर है मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। यदि आप मेल मानोगे तो यहाँ पे जो है ही मानना पड़ेगा, तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाएगा हिज, और अगर आप सी मानोगे तो यहाँ पे हो जाएगा हर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे होगा हिज स्टूडेंट्स। दोस्तों आगे चेंज करना होगा हमको टेंस, तो यहाँ पे लगा हुआ था वेयर और मेनर के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग है, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो इसको बदलना होगा किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस बदलता है किसमें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है दोस्तों, तो हो जाएगा यहाँ पे क्या, हैड बीन का प्रयोग हो जाएगा, यानी कि पास्ट परफेक्ट से क्या होती है, हैड बीन, और मेमोरी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो हो गया क्या हो गया पूरा, द टीचर सेड दैट हिज स्टूडेंट हैड बीन प्लेइंग हॉकी बिफोर सनसेट। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इसका सोल्यूशन हो गया। आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल। तो दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल है गीता सेड माय फादर सर्व्ड इन दिल्ली बिफोर रिटायरमेंट। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, आइए देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा गीता सेड दैट हर फादर हैड सर्व्ड इन दिल्ली बिफोर रिटायरमेंट। तो दोस्तों ये सिंपल सा, आप लोग इसे कर सकते हो। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में, आप लोग इसे जो है कर लोगे। अब आगे लिखा हुआ है ही सेड टू मी आई विल रिटर्न योर बुक टुमारो। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, ही टोल्ड मी दैट ही वुड रिटर्न माई बुक द नेक्स्ट डे। तो दोस्तों ये हो जाएगा इसका आंसर। तो दोस्तों कैसे होगा इसका आंसर, आइए देखते हैं। तो देख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा सेट टू, तो यहाँ पे हो गया क्या, टोल्ड हो गया। ठीक है, आगे कनेक्टिव वर्ड डैट का प्रयोग करना होगा, तो हो गया कनेक्टिव वर्ड डैट का प्रयोग। ठीक है तो दोस्तों आगे लिखा हुआ था आई, ठीक है, तो चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे हो जाएगा ही हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे विल का हमको करना होता है वुड, तो यहाँ पे हो गया वुड। ठीक है, रिटर्न था तो वैसे ही कर दिया हमने। अब आगे क्या करना होगा, यहाँ पे लिखा हुआ था पॉजिटिव केस योर आया हुआ है, जो कि सेकंड पर्सन का पॉजिटिव केस है। हमने बताया था कि कोई भी सेकंड पर्सन प्रोनाउन आएगा तो हम बदलेंगे किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यानी कि मी के अनुसार बदलना होगा, यानी कि मी का पॉजिटिव केस ही लगाना होगा। ठीक है तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा मी का पॉजिटिव केस हो जाएगा, यानी कि आई का पॉजिटिव केस माई हो गया। आगे लिखा हुआ था बुक, तो बुक वैसे लिख दिया, और टुमारो को बदलना होता था हमको किसमें, द नेक्स्ट डे में, तो हमने इसको कर दिया द नेक्स्ट डे। तो दोस्तों ये हो गया इसका सोल्यूशन। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो नेक्स्ट एग्जांपल है सी सेड ही मस्ट रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। ये 2011 में आया हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी सेड दैट ही मस्ट रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। दोस्तों ये बहुत सिंपल सा है, क्या हो जाएगा सी सेड। ठीक है दोस्तों,
आगे कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग कर लिया गया और यहाँ पे ही थर्ड पर्सन था इसलिए हमने इसको चेंज नहीं किया, यहाँ पे ही है ऐसे ही है। और दोस्तों हमने एक रूल था हमारा कि अगर माइट आए या फिर मस्ट आए या आर्ट टू आए तो दोस्तों ये जो है नो चेंज होता है, इससे कोई चेंज नहीं होता है इनमें। तो यहाँ पे मस्ट का मस्ट ही हो गया है। आगे लिखा होता है रिस्पेक्ट तो रिस्पेक्ट हो गया। दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही सेज द चाइल्ड इज क्राइंग, ये 2010 के बोर्ड पेपर में आया हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ही सेज दैट द चाइल्ड इज क्राइंग। तो दोस्तों यहाँ पे कैसे हुआ है, यहाँ पे हमने रूल बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखो सेज लगा हुआ है यानी ऐसा लगा हुआ है, रिपोर्टिंग जो वर्ब है उसमें ऐसा लगा हुआ है, तो यानी कि किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो इसलिए यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ है। आगे लिखा यहाँ पे लगा देंगे दैट, फिर जो लिखा हुआ था द चाइल्ड यानी कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन है, कोई किसी का नाम है तो थर्ड पर्सन होता है। तो यहाँ पे लिखा होता है द चाइल्ड जो कि थर्ड पर्सन है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना होगा और इसके चेंज जो टेंस है उसमें चेंज करना ही नहीं है। क्योंकि क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। तो ये हो जाएगा ही सेज दैट द चाइल्ड इज क्राइंग। ठीक है दोस्तों, आए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है देखते हैं, माय टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, 2 बार परीक्षाओं में आ चुका है और कई बार आ चुका है, लेकिन बता रहे हैं यहाँ पे 2 बार आया हुआ है, 2009 और 2020 में आया हुआ है। तो दोस्तों इसका सोल्यूशन क्या होगा ये देखते हैं। तो हो जाएगा माय टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो कैसे चेंज हुआ है, यहाँ पे क्या है, हमने बताया था जो अपवाद बताए थे कि यदि कोई जो है ऐसी बात कही जाए जो सदा सत्य रहने वाली बात हो या कोई आदर संबंधी बात कही जाए या फिर कोई ऐतिहासिक घटना का जिक्र हो, तो दोस्तों अगर ऐसा रिपोर्टेड स्पीच में कोई सेंटेंस आता है तो उसे हम नो चेंज करते हैं। तो यहाँ पर क्या था, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो दोस्तों यहाँ पे कोई कहावत कही गई थी कि क्या है, ईमानदारी एक सच्चा गुण है। तो दोस्तों जब भी कोई कहावत कही जाती है तो क्या होता है, नो चेंज होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा माय टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो दोस्तों यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो कैसे हो रहा है चेंज, तो आप लोग जो है हमारी वीडियो देख लें जिसमें हमने पूरे डिटेल से बताया है इसके बारे में। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है द कैप्टन सेड इफ द रेन स्टॉप्स द मैच विल बी प्लेड। तो दोस्तों ये बोर्ड पेपर 2019 में आया हुआ है, इसका आंसर क्या होगा आइए देखते हैं। तो हो जाएगा द कैप्टन सेड दैट द मैच वुड बी प्लेड इफ द रेन स्टॉपेड। तो दोस्तों कैसे चेंज हुआ आइए देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा द कैप्टन सेड लिखा होता है तो वैसे ही हमने यहाँ पे लिख दिया गया, ठीक है। अब आगे क्या करना है, यहाँ पे 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं, एक क्या है इफ द रेन स्टॉप्स और दूसरा है द मैच विल बी प्लेड। तो दोस्तों हम द मैच विल बी प्लेड को पहले कर लेंगे और इफ द रेन स्टॉप्स को बाद में कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट का प्रयोग कर लिया हमने, द मैच, अब यहाँ पे विल था हमने यहाँ पे कर दिया वुड, ठीक है। विल की जगह पे हो गया क्या, वुड हो गया, वुड बी। आगे लिखा हुआ था प्लेड, तो प्लेड वैसे ही है, हो गया पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस क्या था हमारे पास, इफ़ द रेन स्टॉप्स, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हो जाएगा इफ़ द रेन, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, स्टॉप्स था यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में था तो हमको बदलना होगा इसका टेंस, तो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहाँ पे हो गया स्टॉप यानी कि मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग हो गया। तो हो गया द कैप्टन सेड दैट द मैच वुड बी प्लेड इफ द रेन स्टॉप्ड। तो दोस्तों ये हो गया एग्जाम्पल। तो दोस्तों अब आप लोग असर्टिव सेंटेंस पूरी तरह पढ़ चुके हो और उनकी प्रैक्टिस भी कर चुके हो, तो अब आप लोग जो है आसानी से कर सकते हो। तो दोस्तों अब आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं जो आप लोगों को जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो दोस्तों वो क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, जीसस क्रिस्ट सेड वी आर आर सीनियर्स। दोस्तों ये क्वेश्चन भी 2007 की बोर्ड पेपर में आया हुआ है। तो दोस्तों इसका आपका आंसर देना है यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है इसको। तो क्या होगा इसका आंसर, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज हमने कुछ एग्जांपल्स किए जो बोर्ड पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और हाँ दोस्तों, आपको इस वीडियो का पूरा PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।